In this question, it says 2-bromopropane can be used to synthesize methyl ethylamine and 2-methyl propylamine. ठीक है, 2-bromopropane है, रिएक्शन 1 से कन्वर्ट हो रहा है इनटू मिथाइल इथाइलामाइन. दोनों कंपाउंड्स में क्या फर्क है? Pr की जगह NH2 लगा हुआ है, यानी एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया हुआ. राइट, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया का मतलब है इट विल रिएक्ट विद अमोनिया. अमोनिया में से NH2 ग्रुप जो है Br को रिप्लेस कर देगा. अमोनिया का हाइड्रोजन और इस कंपाउंड का Br मिलके HBr बना देगा. ठीक है, तो एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया से आपका मिथाइल इथाइलामाइन बन रहा है. रिएक्शन 2 में टू ब्रोमोप्रोपेन जो है वो रिएक्ट करके कोई इंटरमीडिएट X बना रहा है, और रिएक्शन 3 में जो है वो रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है 2-मिथाइल प्रोपाइलामाइन. अब इसमें देखो, जिस पोजीशन पे Br लगा था उस पोजीशन पे जो फाइनल कंपाउंड है उसमें ये ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो स्केलेटल फॉर्मूला है इसके यहाँ पे CH2NH2 है. सो बेसिकली Br was replaced by something that contained carbon and nitrogen, और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो आपका रिएक्शन होता है विद NaCN और KCN, वन ऑफ दीज टू. तो इसमें क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है उसमें Br रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह C ट्रिपल बॉन्ड N लग जाएगा, और ये नाइट्राइल है, और नाइट्राइल अपॉन रिडक्शन, ठीक है, यहाँ रिडक्शन होगा जिससे वो अमाइन में कन्वर्ट होगा. देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशंस फॉर रिडक्शन. ठीक है, पहली कंडीशन है LiAlH4 प्लस ड्राई ईथर. ठीक है, दूसरी पॉसिबल कंडीशन है सोडियम प्लस इथेनॉल, और तीसरी कंडीशन है हाइड्रोजन गैस प्लस निकल कैटलिस्ट प्लस हीट बिटवीन 150 to 200 डिग्री सेल्सियस. हाँ, वन ऑफ दीज 3 कंडीशन. ये जो तीसरी कंडीशन है ये हाइड्रोजनेशन कहलाती है, तो ये हाइड्रोजन को ऐड करवाएगी. ठीक है, तो एनी वन ऑफ दीज 3 कंडीशंस कैन बी यूज्ड फॉर रिएक्शन 3 एंड यू विल गेट योर कंपाउंड 2-methyl propylamine from the starting material 2-bromopropane in 2 steps. Moving on, इस सवाल के अगले पार्ट में, पार्ट बी, इसमें पूछा है राइट एन इक्वेशन शोइंग व्हाई aqueous solutions of ethylamine are alkaline. इथाइलामाइन, इथाइल ग्रुप CH3 CH2 और अमाइन है तो NH2. व्हाई आर दे एल्केलाइन? दे आर एल्केलाइन. आपको शो करना है तो इसका तरीका होता है कि यू रिएक्टेड विद एन एसिड. ठीक है ना, एसिड ले लेते हैं HCl, और आपको पता है कि अमाइन जो है अमोनिया से बनते हैं, और अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है एसिड से? बाय फॉर्मिंग डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड विद द H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए साथ में हो जाएगा क्लोराइड आयन. तो जो सॉल्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये आपका रिएक्शन विद एसिड से आपने शो किया कि आपका इथाइलामाइन जो है इट इज एक्टिंग एज अ बेस. ठीक है, पार्ट 2 says compare the basicities of ethylamine and ammonia. Ethylamine is CH3 CH2 NH2. It is more basic than ammonia. ठीक है, रीजन बीइंग द प्रेजेंस ऑफ दिस R ग्रुप. R ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दे विल बी मोर रेडिली अवेलेबल टू बी डोनेटेड. इन कंपैरिजन अमोनिया पे R ग्रुप नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंपेयर टू इथाइलामाइन लेस रेडिली अवेलेबल फॉर डोनेशन होंगे. तो ये इसका रीजन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ जो है इस सवाल में इन्होंने इथेन 1,2-डायमाइन इज अ यूजफुल रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये कंपाउंड मेंशन किया इथेन 1,2-डायमाइन. सबसे पहले इसको बना लेते हैं. डायमाइन का मतलब 2 NH2 ग्रुप लगे, 1 2, और इथेन पे इथेन का मतलब है 2 कार्बन. सो CH2 CH2 2 कार्बन हो गए, NH2 एंड NH2, ये आपके 2 अमाइन हो गए, तो इथेन 1,2-डायमाइन हो गया. एक्सप्लेन हाउ द अमाइनो ग्रुप्स इन इथेन 1,2-डायमाइन अलाउ द मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस. ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस क्या होता है? इट एक्सेप्ट्स द H पॉजिटिव आयंस. ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे? द 2 अमाइन ग्रुप्स accept the H positive ions by forming dative covalent
bonds with them, and that is why they are Bronsted-Lowry bases. ठीक है. Write an equation for the reaction of ethane 1 to diamine with an excess of hydrochloric acid. अमाइन ग्रुप्स कितने हैं? दो. तो दो HCl मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे. इक्वेशन क्या बनेगी? H2N CH2 CH2 NH2 plus 2 HCl giving us Cl minus H3N positive CH2 CH2 NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये आपका दोनों जो आपका अमाइन ग्रुप है वो HCl से रिएक्ट करके उन्होंने NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाया. इस तरीके से आपका जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसे एक्सेस बोला ही इस वजह से कि दोनों ग्रुप्स रिएक्ट करें इसके साथ. अच्छा, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग compound H can be synthesized from benzene as shown. ठीक है. अब जो रूट इन्होंने लिया है इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है. ठीक है ना. पहला स्टेप में बेंजीन के अंदर ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है. अब इसको हम लोग, ये स्केलेटल फॉर्मूला है, अगर हम इसको बनाएं तो ये है कार्बन CH3 CH3 CH3. ठीक है. बेसिकली एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है बेंजीन पे, और एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन जो है वो इट टेक्स प्लेस बाय रिएक्टिंग विद क्लोरोएल्केन. इसका मतलब है कि जिस कार्बन पे ये तीनों CH3 लगे हैं उसका जो फोर्थ बॉन्ड है वो क्लोरीन के साथ होगा, और इस वजह से जो कंडीशंस होंगी वो होंगी आपके हैलोजन कैरियर्स, या तो AlCl3 या फिर FeCl3, वन ऑफ दीज टू. ठीक है ना. स्टेज 2 में क्या हो रहा है? स्टेज 2 में जो है आपका स्टेप 2 रादर, क्लोरीन गैस से रिएक्शन हो रहा है. अब क्लोरीन गैस से रिएक्शन हो रहा है. अब हमें देखना है कि एंड में क्या बन रहा है. एंड में बन रहा है अमाइन. ठीक है. और यहाँ रिएक्शन है क्लोरीन से. तो अगर क्लोरीन आके लग जाए आपके कंपाउंड में तो क्लोरीन विल अंडरगो एल्काइलेशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म योर अमाइन. ठीक है ना. तो हमारा क्लोरीन जो कार्बन पे आके लगेगा तो वो कहलाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी वो यूवी लाइट होंगी फॉर स्टेप 2, और साथ में हम यहाँ लिख देते हैं ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है. और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से आपका जो कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट G, उसमें आप अपना बेंजीन रिंग एज इट इज बनाओगे. ठीक है. ये आपका कार्बन हो गया 1 2 तीसरा, और इसके साथ आप लगा दोगे Cl. ठीक है ना. ये जो आपने Cl लगाया है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से यहाँ पे लगा. और स्टेप 3 में दिस विल अंडरगो एल्काइलेशन, मतलब अमोनिया विल अंडरगो एल्काइलेशन, यानी यहाँ पे रिएक्शन विद अमोनिया शो करोगे आप. तो जब आप अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो NH2 ग्रुप Cl को रिप्लेस कर देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस. H positive from ammonia और Cl negative from this compound will be given off as HCl, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जो यहाँ दिया हुआ है कंपाउंड H, वो एक अमाइन है. ठीक है ना. तो दिस इज द राउट दैट इज टेकन टू फॉर्म दिस अमाइन. अब इन्होंने आगे ये पूछा रिएजेंट्स एंड कंडीशंस और जो इंटरमीडिएट आप लोगों को बनाना है, तो वो तीनों काम हम लोगों ने यहाँ कर लिए. इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है यहाँ पे, राइट एन इक्वेशन टू शो हाउ कंपाउंड H C10H13NH2 बिहेव्स एज अ बेस. तो बिहेव्स एज अ बेस का आप हमेशा रिएक्शन विद एसिड शो करोगे. तो यहाँ आप लिख दोगे C10H13NH2 प्लस HCl will give C10H13NH3 positive Cl negative. ठीक है ना. तो बार बार एक ही चीज ये लोग अलग अलग सवालों में पूछते हैं कि हाउ इज इट एक्टिंग एज अ बेस. तो रिएक्टेड विद एन एसिड तो आपको समझ आएगा हाउ इट इज एक्टिंग एज अ बेस. पार्ट सी सेज कंपेयर द रिलेटिव बेसिसिटीज ऑफ अमोनिया, फिनाइलमाइन एंड कंपाउंड H. कंपाउंड H इज एन एल्काइल अमाइन. ठीक है ना. H इज ग्रेटर देन अमोनिया विच इज ग्रेटर देन फिनाइलमाइन. तो बेसिकली H जो है वो आपका एल्काइल अमाइन है. ठीक है ना. H क्या है यहाँ शो कर देते हैं, एल्काइल अमाइन. तो एक बार फिर एल्काइल अमाइन इज मोर बेसिक बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द R ग्रुप
which causes the lone pair of electrons on the nitrogen atom to become more readily available for donation. How? क्योंकि उसको रिपेल कर रहा होता है। ठीक है, अमोनिया में आर ग्रुप नहीं है, इस वजह से अमोनिया के अंदर जो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं है, इस वजह से अमोनिया इज रिलेटिवली लेस बेसिक देन एल्काइल अमाइन। और फिनाइल अमाइन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ डिलोकलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल ही नहीं रहता फॉर डोनेशन। तो फिनाइल अमाइन लेस बेसिक देन अमोनिया होता है।